अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान के नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान। पाकिस्तान ने तारीख में पहली मर्तबा अपने चावल के एक्सपोर्ट्स को $3 अरब से जायद करने के लिए इकदाम शुरू कर दिए हैं, क्योंकि इस साल दुनिया में सबसे बड़ा चावल का एक्सपोर्टर इंडिया मार्केट से बाहर है। वहां पर सैलाब की वजह से चावल की पैदावार कम हुई और अगले साल इलेक्शन की वजह से इस साल जब चावल की कीमत बढ़ी तो मोदी सरकार ने मुल्क से चावल की एक्सपोर्ट नॉन बासमती पर बैन लगा दिया है। तो ये पाकिस्तान के पास बहुत अच्छा मौका है कि हम अपनी चावलों के एक्सपोर्ट्स में कम से कम $1 अरब का इजाफा बासानी कर सकते हैं। इस अहम खबर को डिस्कस करेंगे, जबकि आज की दूसरी खबर, मुल्क के अंदर एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स में फैक्ट्रियां लगाने के अंदर कुछ मसाइल आ रहे थे। आपको डॉलर्स में पेमेंट करनी पड़ती थी। हुकूमत ने उन डॉलर्स की पेमेंट को खत्म करके रुपयों में कन्वर्ट किया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रियां लग सकें और मुल्क से एक्सपोर्ट्स बढ़ सकें। ये प्रोजेक्ट सन 2022 से अंडर डिस्कशन था, अब जाकर इंप्लीमेंट हुआ है। इसे प्रोग्राम के दूसरे से डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं कॉमर्स मिनिस्ट्री के एक अहम कदम की तरफ, जिन्होंने मुल्क से किए जाने वाले चावल की एक्सपोर्ट की मिनिमम प्राइस मेंशन करती है, यानी आप उससे कम कीमत पर चावल एक्सपोर्ट ही नहीं कर पाएंगे। क्यों? हमारे बहुत सारे एक्सपोर्टर ये करते थे कि मुल्क से चावल तो महंगा एक्सपोर्ट किया करते थे, लेकिन हुकूमत के कागजों में सस्ता बताया करते थे। इसे अंडर इन्वॉइसिंग कहते हैं। इससे एक तो हुकूमत को टैक्स कम कलेक्ट होता था और दूसरा हमें डॉलर्स भी कम आते थे लीगल चैनल से। मिसाल के तौर पर एक शख्स ने $1 लाख का चावल एक्सपोर्ट किया है और कागजों में यह बताया हुकूमत को कि ये $60,000 का चावल था, तो $60,000 पे उसमें तो टैक्स कम दिया और $40,000 जो लीगल चैनल से आने थे वो भूंडी वाले के जरिए पाकिस्तान आए। तो पाकिस्तान को मिलियंस ऑफ डॉलर्स का हर साल नुकसान होता था अंडर इन्वॉइसिंग की वजह से। तो फैसला ये किया गया है कि ED6 मोटा चावल होता है, उसकी कीमत पहले $350 थी, अब वो $551 फी टन से कम पर एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकेगा, उससे ज्यादा पर एक्सपोर्ट कर पाएंगे। फिर बासमती चावल अब $1103 फी टन से कम पर आप एक्सपोर्ट ही नहीं कर पाएंगे। इसी तरह सेला चावल $998 फी टन से आप कम पर एक्सपोर्ट ही नहीं कर पाएंगे। इसका फायदा पहला ये होगा कि जो टैक्स है पर कंटेनर वो ₹40,000 से बढ़कर ₹62,000 हो गया, यानी कि हुकूमत को सीधे सीधा ₹22,000 फी कंटेनर फायदा होगा। और इस वक्त दुनिया में चावल की कीमत 15 साल की बुलंद तरीन सतह पे है। 2008 में इतनी बुलंद सतह पर चावल कीमत ही जितनी इस दफा है, क्योंकि इंडिया ने बैन लगाया है। दूसरा, इंडिया ने बासमती चावल एक्सपोर्ट करने पर $1200 फी टन की कीमत लगाई है, हमने भी 1103 लगाई है। तो हमारे पास ये बहुत बड़ा एज है। फिर दुनिया में चावल महंगा होने का एक सबब ब्लैक सी ग्रेन एग्रीमेंट जो है, जिसके तहत यूक्रेन रशिया मिलकर एक ट्रेड कर पाते थे ब्लैक सी के जरिए, उस पर भी पाबंदी है। तो पाकिस्तान के पास हाई टाइम है कि वो इस अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाए और अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाए। पिछले मालियाती साल में पाकिस्तान ने 37 लाख टन चावल एक्सपोर्ट किया और उससे $2 अरब 15 करोड़ कमाए। बासमती चावल हम लोग निस्बतन कम एक्सपोर्ट करते हैं, 1/4 करते हैं। अब समझ लीजिए, हमने पिछले साल तकरीबन 60,000 टन बासमती चावल एक्सपोर्ट किया, $650 मिलियन हमने कमाए और $1,092 फी टन के हिसाब से हमने पिछले साल बासमती चावल एक्सपोर्ट किया। अगर हम बासमती और नॉन बासमती इरी मोटा चावल जो होता है उसका मुआवजा करें तो बासमती चावल हम 5 गुना कम एक्सपोर्ट करते हैं मोटे की निस्बत, क्योंकि मोटे की पैदावार ही ज्यादा होती है और दुनिया में बासमती चावल पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के अलावा कहीं ऐसा खाया नहीं जाता, या गल्फ में रहने वाले एशियन लोग खाते हैं। अगर बात करें पिछले साल की, तो हम लोगों ने 60,000 टन बासमती चावल एक्सपोर्ट किया, जो $650 मिलियन का था। $1,092 फी टन के हिसाब से हमने बासमती चावल एक्सपोर्ट किया, जबकि नॉन बासमती जो मोटा चावल होता है ED6 वगैरह, वो हमने 31 लाख टन एक्सपोर्ट किया पिछले साल और हमने $1.5 अरब उससे कमाए और इसका एक टन $480 का था। प्राइस आप खुद देख लीजिए, 480 कहाँ है और 1092 कहाँ है। इससे पहले एक साल फाइनेंशियल ईयर 22 में पाकिस्तान ने $2.5 अरब के चावल एक्सपोर्ट किए थे
48 लाख टन। पिछले साल हमारी पैदावार कम हुई थी, हम लोगों ने सिर्फ 60 लाख टन चावल पैदा किया था। मुल्क में बहुत बड़े पैमाने पर सैलाब आए थे। उससे पिछले साल फाइनेंशियल ईयर जो 2022 था उसमें हमने 91 लाख टन चावल पैदा किया था। चावल एक ऐसी गजा है जो पाकिस्तान जरूरत से 2 और 3 गुना ज्यादा प्रोड्यूस करता है। हमारी पूरी साल की जरूरत 35 लाख टन है। हमने पिछले साल सैलाब के बावजूद 60 लाख टन चावल पैदा किया। उससे पिछले साल तो हमने 91 लाख टन यानी 3 गुना ज्यादा चावल पैदा किया था। इस चावल को प्रॉपरली हम बेचकर जियो टैग करवाकर मजीद पैसे कमा सकते हैं। 3 अरब डॉलर तो कुछ भी नहीं, हम 5-6 अरब डॉलर तक जा सकते हैं। आइए चलते हैं आज की दूसरी आप खबर के अंदर। मुल्क में जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स हैं उनमें मसाइल आ रहे थे कि कंस्ट्रक्शन की कुछ मशीनरी और कंस्ट्रक्शन की अशिया आपको लेने के लिए डॉलर्स में पेमेंट करनी पड़ती थी, और उस वजह से बहुत सारी फैक्ट्रियां डॉलर्स मुल्क में ना होने के सबब पेमेंट नहीं कर पाती थी। अब फैसला किया गया है कि अब ये लोग रुपयों में पेमेंट कर पाएंगी ताकि अपनी फैक्ट्रीज के अंदर चीजें मुकम्मल कर सके, कंस्ट्रक्शन मुकम्मल कर सके। फैक्ट्रियों में बड़े बड़े हॉल्स होते हैं, ऊपर शेड लगे होते हैं, प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर होते हैं, तो उन तमाम के लिए एक मुख्तलिफ किस्म की इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। तो 3 एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स इसकी वजह से रुके हुए थे। एक सियालकोट का बड़ा हम, दूसरा गुजरांवाला का और तीसरा रसालपुर का। तो इन तीनों एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में अब उम्मीद करते हैं कंस्ट्रक्शन तेजी से शुरू होगी और जो फैक्ट्रियां फंसी हुई थी वो ज्यादा तेजी से चलेंगी। अगर बात करें पाकिस्तान पूरे में इस वक्त कितने एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है, वो 10 है। 1981 में पहला कराची में लगा, सिंध में दूसरा तवारिकी स्टील मिल जो है उसका एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन वो होता है जहां पर बनने वाली चीज आप सिर्फ एक्सपोर्ट कर सकते हैं, मुल्क के अंदर नहीं बेच सकते। उसमें से जो भी कंटेनर निकलेगा वो सीधा आपकी सी पोर्ट पे जाएगा और एक्सपोर्ट होगा। मुल्क की जरूरत के लिए जो आप चीजें बनाते हैं वो मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं या स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन का मकसद ही सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए चीजें बनाना है, और वहां मराद भी इस शर्त पे दी जाती है कि यहां पर बनने वाली एक एक चीज एक्सपोर्ट होगी, लोकल मार्केट में सेल नहीं की जा सकेगी। इसके अलावा जो मुख्तलिफ एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है मुल्क के अंदर, उनमें सबसे ज्यादा तो है बलूचिस्तान के अंदर सैंडक का, जहां पर कॉपर की बहुत बड़ी माइन है, वो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है। सारा कॉपर एक्सपोर्ट होता है चाइना। उसके बाद है ग्वादर के अंदर एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। फिर रिकोडिक्स जो गोल्ड माइन है उसे भी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन डिक्लेयर किया गया है। फिर एक दादुर है, ये भी बलूचिस्तान का माइनिंग एरिया है। इसके अलावा एक और है खलीफा कोस्टल रिफाइनरी हब के अंदर, वो भी बलूचिस्तान का प्रोजेक्ट है जो खैबर पख्तूनख्वा का एक मंसूबा है और सालपुर में है, और पंजाब में आपको बता चुके हैं सियालकोट और गुजरांवाला। तो नाज़रीन, आप हमारी मुश्किलात देखिए कि हर फील्ड की अलग अलग मुश्किल है। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में फैक्ट्रियां क्यों नहीं लग रही थी कि आपको डॉलर में पेमेंट करके चीजें लेनी होती थी, मुल्क के अंदर से भी डॉलर नहीं थे, चीजें ली जाती थी। अगर आप बात करें स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की, वहां पर गैस की प्रॉब्लम है, बिजली नहीं पहुंच पा रही। तो हमारे मसाइल इस कदर ज्यादा हैं और इस कदर मुंह खोल के खड़े हुए हैं क्योंकि पिछले 30-35 सालों में हमने सिर्फ मसाइल को जन्म दिया है, वसाइल हमारे सियासतदान अपने घर ले जाते रहे। तो अब जो भी आएगा वो बेचारा अगले 5 से 10 साल मेहनत करेगा, गालियां खाएगा, मारे खाएगा, लेकिन अगर उसकी नीयत ठीक रही तो यही मुल्क मलेशिया से आगे निकलेगा, दुबई से आगे लीड कर रहा होगा। आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान अब्दुल रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।